Hello everyone, welcome back to our channel Literary Nerds। काफी दिन से आप लोग सुन रहे होंगे NEP। क्या है ये NEP? NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया है 34 ओल्ड नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की, जो कि लास्ट 1986 में फ्रेम हुई थी एंड अब 2020 में उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये अप्रूव हो चुकी है यूनियन कैबिनेट से एंड इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड। दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी। In 1986, the National Education Policy was framed and modified in 1992. And various changes during this period have taken place in our country, including society's economy and the world at large. Therefore, it was necessary to change or gear up the education sector as per the demands of 21st century, the needs of the people and the country. बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेजर की पॉइंट्स क्या हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं। हम इन पॉइंट्स को जागरण जोश के एक आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करेंगे। आप आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी बताया गया है, आप आर्टिकल देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो थी इंडिया में वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लाई थी इन 1968 एंड आफ्टर दिस जो नेक्स्ट पॉलिसी थी वो राजीव गांधी ने लाई थी इन 1986। So the second education policy in which Narasimha Rao government made some changes in 1992. So 34 years हो चुके थे इस ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को एंड कोई चेंजेस नहीं करे गए थे। So this is the reason that in year 2019, Ministry of Human Resource Development prepared a draft of the new education policy and it has been approved by the Union Cabinet. आगे बढ़ते हैं कुछ की पॉइंट्स की तरफ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। देखते हैं आर्टिकल में क्या गिवन है। पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, अभी फिलहाल 4.43% जीडीपी का एजुकेशन में स्पेंड होता है, बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 6% ऑफ द जीडीपी विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट, एजुकेशन अप टू 5th क्लास विल बी डन इन मदर टंग। जो भी बच्चा 5th क्लास तक पढ़ाई करेगा, 5th क्लास तक उसकी मदर टंग में उसको पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको रीनेम कर दिया गया एंड अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी अब एजुकेशन मिनिस्टर हुए हमारी कंट्री के। नेक्स्ट, एक कमीशन बनाई जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। इसको सेटअप करा जाएगा। ये एक सिंगल बॉडी रहेगी ताकि हायर एजुकेशन इसी के अंडर हो, एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिकल एजुकेशन। बाकी सबकी एजुकेशन हायर एजुकेशन इनके अंडर होगी। इससे क्या होगा कि एक सिंगल रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन के लिए एंड चीजें आसानी से मैनेजेबल होंगी। Moreover, 3.5 crore new seats will be added in higher education. Next, vocational courses. Vocational courses start कर दिए जाएंगे क्लास 6th से ही। जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, जिन्हें वोकेशनल कोर्सेज करने में इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए इंटर्नशिप्स भी दी जाएंगी क्लास 6th ऑनवर्ड्स ही। नेक्स्ट, म्यूजिक एंड आर्ट्स। अभी फिलहाल
हमारी कंट्री में ऐसा माना जाता है कि म्यूजिक एंड आर्ट्स में काफी कम लोग जाते हैं, क्योंकि शुरू से स्कूल टाइम से उसे प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। सो अब म्यूजिक एंड आर्ट को भी प्रमोट किया जाएगा एंड उसको भी करिकुलम में डाला जाएगा। नेक्स्ट, अ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF ये बनाया जाएगा ताकि ई करिकुलम को प्रमोट किया जाए। उसके लिए वर्चुअल लैब्स भी डेवलप करी जा रही हैं। नेक्स्ट, द टारगेट ऑफ अचीविंग हायर एनरोलमेंट रेशियो ऑफ GER स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सो ये हायर एजुकेशन के लिए टारगेट दिया गया है कि बाय 2030 इट शुड बी 50%, विच वॉज 26.3 इन द ईयर 2018। नेक्स्ट, सो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, एंड ये पर्सनली मुझे भी काफी अच्छा लगा। यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम, यानी अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स ऑप्ट कर लेता है एंड उसे लगता है कि वो कोर्स उसके लिए सही नहीं है या वो कोर्स नहीं कर पा रहा है, तो आपके पास ऑप्शन होगा उस कोर्स से एग्जिट करके किसी और कोर्स में एंट्री लेने का। क्योंकि अभी ऐसा होता था कि अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है इंजीनियरिंग में, तो वो 6 इयर्स के लिए या 6 सेमेस्टर्स के लिए बाउंड हो जाता है। अगर वो 6 सेमेस्टर में छोड़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। बट अब ये चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेता है, अगर वो 1 ईयर के बाद एंट्री या एग्जिट लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर 2 इयर्स के बाद आप वो कोर्स कंप्लीट करते हो, 2 इयर्स तक वो कोर्स करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। एंड अगर आप वो कोर्स 3 to 4 इयर्स में करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, यानी आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, जैसे भी आपका कोर्स होगा 3 इयर्स का या 4 इयर्स का। सो ये ड्रॉप आउट रेशियो डिक्रीज करेगा हमारी कंट्री के लिए। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो आप देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कोई कोर्स को स्किप करना चाहता है एंड कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया किसी कोर्स में एंड उसे एडमिशन लेने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अभी इसको नहीं करके कोई और कोर्स करना था पहले, तो वो हो सकेगा। अब जिस कोर्स में आपने पहले एडमिशन लिया होगा आप उससे ब्रेक ले सकते हो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और सेकेंड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सो जब आप सेकेंड कोर्स अपना कंप्लीट कर लोगे तो आप अपने प्रीवियस कोर्स को वापस से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग चलते हैं, सब अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके लिए सेम रूल्स रहेंगे। नेक्स्ट, हमारी कंट्री में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जो होगी NRF, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस बॉडी को गवर्न करा जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू एंड अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विल फाइनेंस लार्ज प्रोजेक्ट्स। सो ये कुछ पॉइंट्स थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। इससे एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये चेंजेस स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाले हैं एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन रहेगी। ये जो वो कल्चर था रोट लर्निंग का वो खत्म हो जाएगा। एंड ये कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करे जाएंगे। सो इसलिए हमने इस आर्टिकल के बेसिस पर सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करे हैं जो काफी इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं। So let's just hope that this policy will boost employment in the country and will radically transform our education system. So that's it for today. अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। हमारी ID है literarynerds_ और you can mail us at nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. So till then, don't forget to subscribe our channel Literary Nerds.
Stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.